नमस्कार, स्वागत है आपका पीवीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की खबरें जानने का, तो आइए डालते हैं एक नजर। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। वहीं मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बुर्खा पहने एक छात्रा को देख कुछ युवक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वहीं उस लड़की ने भी तब अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली लड़की का नाम मुस्कान बताया जा रहा है। देखिए मुस्कान नाम की उस लड़की के साथ की गई ये खास बातचीत। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में, और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुर्खा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। कल जो हो रहा था कॉलेज के पास, तो आपको पता था कि वहाँ बहुत भीड़? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाती हूँ मैं वैसे ही गई। वहाँ मुझे बाहर से अटैक कर, मतलब ऐसे ग्रुप बना के खड़े थे कि तू कॉलेज बुरखे के साथ कॉलेज के अंदर नहीं जाएगी। अगर तुझे कॉलेज जाना है तो बुरखा और जो हिजाब है वो काट के तू अंदर जा, या तो तुझे बुरखे में रहना है तो तू वापस घर चली जा। तो मैं अंदर आ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं चुप चले जाऊंगी, लेकिन वहाँ इतने स्लोगन्स डाले थे सब, बुरखा काट और जय श्री राम ऐसे कुछ बोल रहे थे। सो तब मैंने आवाज़ डाली जैसे। तो आप स्कूटर लेके अंदर चले गए? हाँ, अंदर चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही मैं गई, मैंने सोचा कि मैं क्लास के अंदर चले जाऊंगी ऐसे ही करके, लेकिन वो लड़के मेरे पीछे आ रहे थे जैसे कि वो सब अटैक कर रहे थे। 40 मेंबर्स थे, मैं अकेली थी। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। एकदम से मेरे पास आए और चिल्लाने लगे। वो कुछ ऑरेंज वाला स्कार्फ पकड़े थे और मेरे मुंह के सामने सब आके ऐसे फिराने लग गए और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुरखा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। कब से आप हिजाब पहन रहे हैं और इससे पहले कुछ कॉलेज में कोई ऑब्जेक्शन किया? कॉलेज में कुछ नहीं था, सब एज यूजुअल था। हम हिजाब पहन के अंदर क्लास में जा रहे थे। हम बुर्खा नहीं पहनते, जस्ट हिजाब डालते हैं, अपना बाल छिपाते हैं और अंदर क्लास में जाते हैं। लेकिन ये लोग तो मुझे कैंपस के अंदर भी आने अलाउड नहीं कर रहे थे। वो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे, कॉलेज के थोड़े बहुत थे, लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर्स थे। नेपाल सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से दावा किया है कि चीन उसके इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। दोनों देशों की आपस में साझी सीमा है। वहीं नेपाल सरकार की एक लीक रिपोर्ट मिली है जिसमें चीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेपाल सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से दावा किया है कि चीन उसके इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। दोनों देशों की आपस में साझी सीमा है। बीबीसी को नेपाल सरकार की एक लीक रिपोर्ट मिली है जिसमें चीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। ये रिपोर्ट पिछले साल सितंबर में तब अधिकृत की गई थी जब दावे किए जा रहे थे कि पश्चिमी नेपाल के हुमला जिले में चीन अतिक्रमण कर रहा है। नेपाल में चीनी दूतावास ने अतिक्रमण के दावों को खारिज किया है। अभी तक साफ नहीं है कि ये रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं की गई है। हाल के वर्षों में नेपाल की सरकार ने भारत से रिश्तों को संतुलित करने के लिए चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। इस रिपोर्ट के नतीजों से चीन के साथ सुधरते रिश्तों पर असर पड़ सकता है। नेपाल और चीन के बीच सरहद हिमालय पर्वत से करीब 1400 किलोमीटर लगा है। 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों देशों के बीच कई संधियों पर हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देशों की सीमा जहां लगती है वे सुदूरवर्ती इलाके हैं और वहां पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है। जमीन पर सीमा का निर्धारण पिलर खंभों से किया गया है। ऐसे में कई बार नेपाल और चीन के इलाकों को समझना मुश्किल हो जाता है। नेपाल में करीब 20,000 तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। कई तिब्बती भारत से भी नेपाल आते हैं। हाल के वर्षों में चीन ने तिब्बतियों के भागने के रास्ते बंद किए हैं। नेपाल में चीनी अतिक्रमण के रिपोर्ट्स पिछले 2 सालों से हैं। इन रिपोर्ट्स को लेकर राजधानी काठमांडू में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। हालिया प्रदर्शन पिछले महीने ही हुआ था। नेपाल में चीनी दूतावास ने इसे लेकर पिछले महीने एक बयान जारी किया था। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कहा था कि नेपाल से कोई सीमा विवाद नहीं है। उम्मीद है कि नेपाल के लोग फर्जी रिपोर्ट से भ्रमित नहीं होंगे। सहारनपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है।
पीएम मोदी ने कहा है कि पहले की सरकारों में परिवारवाद चलता था, लेकिन भाजपा की सरकार में विकास के साथ साथ परिवारवाद भी खत्म हुआ है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक हुई है, इसलिए एक बार फिर से योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता से वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यूपी को दंगा मुक्त रखने वाले को वोट दें। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। पहले 2 घंटे में वोटिंग की रफ्तार धीमी दिखी। वहीं सुबह 9 बजे तक 7.95% मतदान हुए। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी थी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरविंद कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि आगरा के फतेहाबाद के बूथ नंबर 237 पर भाजपा के लोग मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। उनके ऊपर जबरदस्ती भाजपा को वोट देने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से की है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कई युवा महिला एथलीट उन्हें अपने रोल मॉडल के तौर पर देखने लगी। साधारण परिवार से आने वाली लवलीना के लिए बॉक्सिंग रिंग में उतरना और वहां चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने इसके लिए बेहद कड़ा संघर्ष किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा सपना ये नहीं है कि मुझे इसको हराना है या उसको हराना है। मुझे अपने आप को बीट करना है, मुझे और बेटर बनना है। मेरा सपना तो गोल्ड है, तो उस गोल्ड को पाने के लिए मुझे अपने आप से रोज़ मुकाबला करना पड़ेगा, अपने आप को और भी ज़्यादा बेस्ट बनाना पड़ेगा। पहली बार मैंने बॉक्सिंग के बारे में जाना था तो मोहम्मद अली के वजह से, तो उससे मैं ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उस टाइम पे जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो लोग भी बहुत बोलते थे कि लड़की है और गुवाहाटी जैसे शहर में रहने के लिए अकेले भेजना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझ पे बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि हम लड़का और लड़की में उन लोग डिफरेंस नहीं देखते थे। तो ये थी आज की ताज़ा खबर। ताज़ा खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ PBN न्यूज़ पर और सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल।